ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे आज मैं आया हूँ आपके सामने रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके, और एक कंसेप्ट बोलता है नंबर ऑफ हैंडशेक। हिंदी में बोलते हैं बच्चे हस्त मिलाने की संख्या। आप देखो बच्चे, अगर इस टाइप का सवाल देखोगे बच्चे, तो इस टाइप का सवाल पहले एसएससी और रेलवेज में पूछा जा चुका है। इस टाइप का सवाल पहले एसएससी और रेलवेज में पूछा जा चुका है। मतलब सवाल का फॉर्मेट क्या होगा बच्चे? सवाल एग्जामर ये पूछेगा कि अगर एक पार्टी में लोगों की संख्या दे दिया, एग्जामर ये बोलेगा कोई एक पार्टी है, पार्टी में लोगों की संख्या दे दिया, और फिर एग्जामर बोलेगा कि अगर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। जैसे समझाने के लिए एक सवाल से स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो जी, ये बोलता है हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर इन ए पार्टी विथ 15 पर्सन इफ ईच पर्सन शेक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस। ये बोलता है 15 व्यक्तियों के साथ पार्टी में कितने हैंडशेक होते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ ठीक एक बार हाथ मिलाता है। 4 ऑप्शन। तो आप देखते हैं कि जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर हाथ मिलाने की बात करे, हैंडशेक की बात करे, इसका आंसर एग्जाम में कैसे देंगे, हाउ टू गो फॉर द आंसर। आप देखो बच्चे, एग्जामर जब भी सवाल पूछता है तो कभी भी वो आपसे 3-4 व्यक्ति की बात नहीं पूछता। वो आपसे बोलेगा 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, क्योंकि एग्जामर को मालूम है कि 15, 20, 25 को इमेजिन करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहां पर कितना लोग दे दिया उसने? दे दिया 15 लोग। यहां पर दे दिया उसने 15 लोग। ठीक है, तो अब आते हैं कैसे बनाएंगे। तो अब समझाने के लिए बच्चों, मान लो कि एक पार्टी में मान लो 5 लोग हैं। मान लो एक पार्टी में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? ए बी सी डी और ई। ठीक है जी, मान लेते हैं 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताओ ए कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो ए अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाएगा, तो ए किससे मिलाएगा? बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। यानी कि ए कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? 4 बार। ए कुल कितनी बार मिलाएगा? 4 बार। अब आते हैं बी की बारी। अब बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो यहां पर बच्चा मिस्टेक करता है, बोलता है गुरुजी बी भी 4 लोगों से हाथ मिलाएगा, बट ये गलत है। तो जी अब एक बात समझो, अगर ए और बी ऑलरेडी हाथ मिला चुके हैं तो बी दोबारा हाथ क्यों मिलाएगा? और वैसे भी सवाल में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वंस, ठीक एक बार हाथ मिलाता है। और वैसे भी रियल लाइफ में भी जब भी हम हाथ मिलाते हैं तो मैं हाथ बढ़ाऊं या आप हाथ बढ़ाओ, हैंडशेक एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर बी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 3 लोगों से। ये 4 नहीं 3। सी के साथ, चूंकि ए बी और ए हाथ मिला चुके हैं तो सी बनाएगा 2 लोगों के साथ, डी मिलाएगा 1 लोगों के साथ, और ई किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। तो यहां से कंसेप्ट निकल के सामने आया। और कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे कि अगर मैंने 5 व्यक्ति लिए, अगर मैंने नंबर ऑफ पर्सन कितना लिया? 5, तो हैंडशेक क्या आ जाएगा? 4 3 2 1। मतलब जितने लोग हैं उससे एक कम तक जोड़ना है, जितने लोग हैं उससे एक कम तक जोड़ना है। तो ये आंसर कितना आ गया? 10। लेकिन ये 10 कब होगा? जब लोग कितने हो? 5। ये 10 कब होगा? जब लोग कितने हो? 5। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है? 15। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर 15 लोग हैं तो 5 में मैंने 1 से 4 तक जोड़ा। 5 लोग लिया तो 1 से 4 तक जोड़ा, तो 15 लोग है तो कितना होगा इसका आंसर? तो इस केस में 1 से लेकर कहां तक जोड़ेंगे? 14 तक जोड़ेंगे। 1 से लेकर 14 तक जोड़ेंगे। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले n संख्याओं का प्राकृतिक योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये हम जानते हैं। तो यहां पर n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? n का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 14 इंटू 15/2। यहां से कट गया 7, तो आंसर कितना आ गया? 105। मतलब कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 105 बार। अरे क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस तरह चीजों को समझते हैं, इस तरह चीजों को समझते हैं, तो एक सवाल में हम फिर से फंस जाएंगे। एक सवाल में फिर से फंस जाएंगे, और वो सवाल ये है। ये सवाल देखो बच्चे, बोलता है जन्मदिन की पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ एक बार हाथ मिलाता है यदि पार्टी में कुल 28 हैंडशेक थे। अब यहां पर कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया ये एग्जामर ने दे दिया। कितनी बार मिलाया गया? 28 बार। तो आपसे बोला बताओ जी पार्टी में कितने व्यक्ति मौजूद थे। अब इस केस में कैसे करें? टोटल हैंडशेक दे दिया और हमसे पूछ लिया पार्टी में कितने लोग हैं, अब कैसे बनाए? तो बिकॉज ऑफ दिस, जब भी इस तरह का सवाल आता है इसको ऐसे मत समझो, भूल जाओ। अब लोग सिंपल कैसे करेंगे? तो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर लोगों की संख्या दी गई हो और आपसे पूछा कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने की संख्या जब भी पूछेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला याद कर लो बच्चे, ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। इसका इस्तेमाल करो, n इंटू एन माइनस 1/2। n क्या है बच्चे? n होता है नंबर ऑफ पर्संस,
n होता है नंबर ऑफ पर्सन्स, लोगों की संख्या। जैसे इस केस में n कितना आ गया बच्चे, सवाल में कितने लोग दिया हुआ है 15, तो मैं क्या बोलूंगा हैंडशेक कितना आ गया बच्चे, n का वैल्यू आ गया 15, तो ये कितना आ गया 15 गुना 14/2। आंसर सेम आएगा बट तरीका अलग होगा। ठीक है, तो हैंडशेक का फॉर्मूला याद कर लिया बच्चे, n इंटू एन माइनस 1/2, तो आंसर कितना 105। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका इसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चे। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर पार्टी में n पर्सन है, अगर n व्यक्ति हैं, तो हैंडशेक कितना होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। यहां पर टोटल दे दिया 28 बार हाथ मिलाए गए, तो आपसे बोला बताओ जी पार्टी में कितने लोग हैं, तो ये सारे ऑप्शन किसके हैं, पार्टी में लोगों की तो है, ये सारे ऑप्शन किसमें है, पार्टी में लोगों के हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अगर 8 लोग हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो 8 गुना 7/2, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। 8 क्या है बच्चे, लोगों की संख्या, तो अगर 8 है तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो ये कितना आ गया 28। सवाल में भी क्या दिया हुआ है 28, तो आंसर आ गया इसका ए। अरे क्लियर, आपको हमेशा क्या करना है बच्चे, टोटल हैंडशेक देके नंबर ऑफ पर्संस की बात करें, लोगों की बात करें, ऑप्शन से खेलेंगे। अगर नंबर ऑफ पर्संस देके हैंडशेक की बात करेगा तो स्ट्रेट में फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे अब यहाँ पे देखो अगर 9 व्यक्ति है कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, तो 9 एक कम करेंगे 8/2, यहां से कटा 4, कितनी बार 36 बार। सवाल में कितना दिया हुआ 28, मतलब ये आंसर तो नहीं है। अरे क्लियर, जैसे आप जरा इस सवाल को देखो जी, आप बोलते हैं एक पार्टी में 12 लोग कमरे में हर व्यक्ति के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं, कितने हैंडशेक हुए, हाउ मेनी हैंडशेक। इजी सवाल, टोटल लोग दे दिया कितना बच्चों 12, तो सीधे आंसर आएगा 12 एक कम करेंगे 11/2, यहां से कट गया 6 और आंसर कितना आ गया 66। 66 बार हाथ मिलाए जाएंगे, 66 बार हाथ मिलाए जाएंगे। अरे क्लियर, ठीक है, चलो अब आ जाओ इसी में। क्या बोला बच्चे, 10 व्यक्तियों के साथ पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ ठीक एक बार हाथ मिलाता है। तो सवाल में कुल लोग कितना दे दिया 10, तो और भी आसान है 10 गुना 9/2, और यह आंसर कितना 45। यह आंसर कितना 45। अरे क्लियर, अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, इसी हैंडशेक को किसी और रूप में भी आपके सामने रख सकता है। मतलब सवाल हैंडशेक का होगा बट हैंडशेक को किसी और रूप में सवाल रखेगा। जैसे अब सवाल ऐसे बोलेगा बच्चे कि कोई एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, कोई एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट में 11 टीम ने हिस्सा लिया, 11 देश के अलग अलग टीम ने हिस्सा लिया। फिर आपसे बोलेगा हर टीम दूसरे टीम के साथ एक बार मैच खेलती है, तो बताओ जी कुल कितने मैच खेले गए। अब बोलेगा यदि हर टीम दूसरे टीम के साथ एक बार मैच खेलती है तो कुल कितने मैच खेले गए। तो आप यहां से एक वर्ड याद कर लो बच्चे, जब भी सवाल में आपको दिख जाए एग्जैक्टली वंस या वर्ड दिख जाए वंस, हिंदी में ठीक एक बार, ठीक एक बार, या वर्ड दिख जाए एक बार, ठीक है, तो ये हमेशा केस बनेगा किसका, हैंडशेक का। कोई भी टूर्नामेंट में अगर बोलता है जब भी आपको दिख जाए एक बार हाथ मिलाता है, केवल एक बार हाथ मिलाता है, ठीक एक बार हाथ मिलाता है, तो कुछ मत करो, सीधे फॉर्मूला लगा दो n इंटू एन माइनस 1/2। जो हैंडशेक का फॉर्मूला है वो यहां पे काम करेगा। जैसे प्रीवियस ईयर में एक सवाल देखो बच्चों जो पेपर में पूछा गया, देखो ये बोलता है हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन अ टूर्नामेंट विद 11 टीम्स इफ ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस। एक टूर्नामेंट में 11 टीमों के साथ कितने मैच खेले गए यदि प्रत्येक टीम हर दूसरे टीम के साथ एक बार मैच खेलती है। तो इस बार क्या आ गया बच्चे, यहां पर वर्ड आ गया वंस, एक बार। तो एक बार जब भी आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, टोटल टीम कितना दे दिया 11, तो ये आ गया 11 गुना 10/2, यहां से कट गया 5, तो आंसर कितना 55। ठीक है, मतलब इस शॉर्ट वीडियो में हमने एक कंसेप्ट को जाना, और जी इस कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चे, हम ये चाहते हैं कि चीजों को टाइप वाइज करके आपको पढ़ाया जाता है कि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो आज हमने समझा बच्चे कि जब भी कोई भी सवाल हैंडशेक का आएगा या जब भी किसी भी सवाल में वंस लिखा हो, एग्जैक्टली वंस लिखा हो, वहां पर सीधे फॉर्मूला याद करेंगे n इंटू एन माइनस 1/2, इसका इस्तेमाल करेंगे और चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चे ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और बहुत जल्दी आएंगे हम अगले वीडियो के साथ, जिसमें फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।
ठीक है, चलो जी, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।